हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बौद्ध धर्म से मोस्ट वीवीआई 100 एमसीक्यूज देखने वाले हो, जो कि आपका क्राउन ऑब्जेक्टिव जीके का है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। हर एक क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जहां भी जवाब नहीं पता हो, चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोशिश करिए क्राउन या फिर लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव है उसे आप एक ज़रूर खरीद कर रख लीजिए अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्राउन और लूसेंट ऑब्जेक्टिव हर एक एग्जाम के लिए हो जाता है। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन सी, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नंबर सेकेंड है, देखिए आईएएस प्री 2020 में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। समझ रहे हैं क्वेश्चन का लेवल आप कैसा है। नंबर सेकेंड, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आप यहाँ पे देख लीजिए कब यह पूछा जा चुका है। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांधिक संप्रदाय की एक शाखा थी। सही बात है। महासांधिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। यह भी आपका सही बात है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही है, जो कि आप यहाँ पे ऑप्शन बी में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। चलिए नंबर थर्ड देखते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए और कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है ये बताइए। तो परिव्राजक जो कि परित्यागी व भ्रमणकारी होते थे, और उपासक जो कि बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी होते थे। पहला और तीसरा सही है, यानी कि यहाँ पे भी आपको ऑप्शन नंबर बी टिक करना है। क्वेश्चन आप यहाँ पे खुद देख लीजिए कब पूछा गया था। समझ पा रहे हैं आप क्वेश्चन का लेवल कहाँ से कहाँ तक का है। ठीक है, चलिए नंबर 4 देखिए। यहाँ पे मैच करना है। क्या क्या कह रहा है? विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं, कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, तीनों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी टिक करना है। पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ पे आप देख लीजिए क्वेश्चन पूछा कब गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 5, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर। मैत्रेय अवतार आना बाकी है। अनात्मवाद सिद्धांत है। चलिए अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अच्छे से। चलिए बताइए तो क्या होगा राइट आंसर? अनात्मवाद सिद्धांत। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। बौद्ध दर्शन का है। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? ऑप्शन ए बौद्ध दर्शन मानता है त्रिरत्न को। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र परिवर्तन बताइए है क्या? ऑप्शन बी सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम उपदेश जो है ये धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है, आप जानते ही हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ पर? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, कुशीनारा में अवस्थित है। नंबर 10 है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो क्या होता था? यहाँ पे ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप क्लास को रोक लीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। मतलब अगर कोई गलती वगैरह हो गया है तो उसे मानने का जो समय होता था वह पवरन नामक समारोह में किया जाता था। नंबर 11 है, यह देखिए आईएएस प्री 2002 में पूछा गया था। ठीक है ना। अब देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं। वैसे जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हो ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है। कुछ कुछ आपको बता दिया गया है कि कब कब पूछा गया है, सब में बताया गया नहीं है। क्राउन का और भी अगर आपको क्लास देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। क्राउन ऑब्जेक्टिव का क्लास आपके लिए बना हुआ है। ठीक है, पीडीएफ वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा क्लास वहाँ पे दिया जा चुका है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? ऑप्शन आपका डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता आपका यहाँ पे देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बताइए कहाँ पर है। बीपीएससी में आप देख पा रहे हैं पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, राजगीर में। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। ऑप्शन सी वज्रयान आपका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध दर्शन के अनुसार यहाँ पे विचार करिए और कौन सा यहाँ पे कथन या कारण क्या सही है बताइए। ऑप्शन नंबर देखिए डी, ए गलत है किंतु आर सही है। पुनर्जन्म नहीं होता है, ठीक है, और आत्मा की सत्ता नहीं है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है और आर जो है वो सही दिया हुआ है, आत्मा की सत्ता नहीं है इसमें। नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रख्यात है विख्यात है, तो ऑप्शन नंबर सी पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नव नालंदा महाविहार जो है ये फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों में से बौद्ध संगीति का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से आपको ज्ञात करना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप जानते हैं ना बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था। पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा हुआ था आपका वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र, चौथा हुआ था कुंडलवन जो कि आपका कश्मीर में था। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद करने का तरीका बस पहला लेटर देखिए रा वै पा कु, इस तरह से आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है। ऑप्शन बी कुषाण काल में। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। तो वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध, यानी कि मतलब नहीं करना, यह तीनों रहा था। ऑप्शन यहाँ पे आपका नंबर 18 का बी हो जाएगा। दूसरा तीसरा चौथा सही उत्तर है आपका। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग बताइए। ऑप्शन सी हो जाएगा गुप्त समय में। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके उनको क्रम को आपको बताना है। पहला हो जाएगा आपका नंबर 20 का क्या होगा, दुख है नंबर फर्स्ट, फिर दुख का कारण है, फिर आपका हो जाएगा दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। इस तरह से पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर आपका यहाँ पे चौथा सही आंसर हो जाएगा। नंबर 21 बताइए किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। ऑप्शन बी अशोक के। बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था। ऑप्शन सी हारीति का हो गया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। ऑप्शन डी धर्म चक्र परिवर्तन का विषय वस्तु का हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित पर विचार करिए और बताइए कथन और कारण में क्या सही है नहीं है। देखिए कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी, सही बात है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, यह भी सही है। बट दोनों कथन तो सही है लेकिन एक दूसरे से कोई रिलेशन मैच नहीं कर पा रहा है ना। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, सही हो जाएगा राइट आंसर। बल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ पर, तो बल्लभी था ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ, ऑप्शन बी जहाँ पर गौतम बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस या फिर किन कारण से हुआ था। तो उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। नंबर फर्स्ट ही आपका यहाँ पे राइट आंसर है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताइए। ऑप्शन ए नागार्जुन। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था। ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से किस राज्य के एक अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्त मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन ए अशोक के एक अभिलेख से ये पता चलता है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक ऑप्शन बी कुमारगुप्त थे।
बौद्ध, देखिए गौतम बुद्ध के बारे में ना कौन सा कथन है जो यहाँ पे सत्य है? राइट आंसर यहाँ पे आपको चूज करना है ऑप्शन से। तो 32 का राइट आंसर देखिए ऑप्शन जो ए है, वे कर्म में विश्वास रखते थे, सही बात है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास रखते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। यहाँ पे आपको दे देना है पहला, दूसरा, तीसरा सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के समान, दोनों में समान नहीं है, बताना है। 33 का राइट आंसर क्या टिक करेंगे आप? तो अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाज में अस्वीकृति थी, बट आत्मदमन ये आपका हो जाएगा, दोनों में समान नहीं है। गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? इन सब में से किसी को नहीं किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर, किसी को वो नहीं किए थे। नंबर 35, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म का मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये चारों रहा था। 35 का ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला, ऑप्शन ए। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? ऑप्शन सी माध्यमिक के। यहाँ पे आपको कथन कारण देखना है और बताना है क्या राइट आंसर हो जाएगा। कथन है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, क्या ये सही है? बिल्कुल ये बात सही है। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, तो ये आपका हो जाएगा गलत है, ठीक है। राजकीय परिश्रय मिलना ऐसा नहीं है, बंद नहीं हुआ था। तो ऑप्शन आप यहाँ पे कथन ए आपका सही है और आर जो है ये आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत जो चैत्यगृह है वो कहाँ पर है? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, कार्ले में है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है उसका नाम बताइए, तो कौन सा हो जाएगा? नंबर 40 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सांची। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? अभी आपको बताया भी गया था, ऑप्शन नंबर सी मैत्रेय। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई है, ऑप्शन ए जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? ऑप्शन ए बोध गया। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, पाली भाषा में। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है किस पर? ऑप्शन बी ललित विस्तार पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, देवदत्त सही जवाब है। नंबर 48 है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि, ऑप्शन ए हो जाएगा कर्म तथा पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो सही है। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? ऑप्शन सी महात्मा बुद्ध ने। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, कहाँ पर? ऑप्शन बी वैशाली में दिया गया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? किस स्थान पर ये दिए थे? तो ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में। यहाँ पे आप देखिए कब कब पूछा गया था। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक बताइए क्या है? ऑप्शन ए घोड़ा हो जाएगा राइट आंसर। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ऑप्शन बी उदयन के। भारत में पहले
जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया है वह थी ऑप्शन सी बुद्ध की। त्रिपिटक बताइए क्या है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन डी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह को आप त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं। देखिए फिर से एक बार देखेंगे, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो कौशल और मगध से संबंधित ये रहे थे। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। ऑप्शन ए, मौर्य राजवंश के अभिलेख से ये पता चलता है। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन बी, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख से पता चलता है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन सी, वैशाली में किए थे। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। ऑप्शन बी, विनय पिटक में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन सी, कुशीनगर में हुआ था। क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए कितना बार इस चीज को, इससे महापरिनिर्वाण को खास करके पूछा गया है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है। ऑप्शन बी, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आह्वान हुआ था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा श्रावस्ती में। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, यहाँ पे आपको विचार करना है। ठीक है, और आगे देखते हैं पहले इसमें क्या है क्या रहा है। सही पूछ रहा होगा कौन सा सही है। हाँ, इनमें से कौन सा पूछा है कि सही है, तो बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो पहले तीसरा वाला सही है क्या। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। हाँ, यह सही है तीसरा वाला। ठीक है, सेकंड देखते हैं। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। सही है। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा और तीसरा यहाँ पे 65 का सही होगा। देखते हैं ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका 65 का राइट आंसर है। तृतीय बौद्ध सभा हुई थी कहाँ पर। ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र में। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया। ऑप्शन ए, कुशीनारा। बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे। ऑप्शन बी, नहीं भी नहीं। बौद्ध स्तूप कहाँ पर ना, तो बुद्ध के अवशेष पर बनता था और संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेष पर बनता था। तो यहाँ पे पहला और तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 68 का। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है बताइए। लोथल प्राचीन नदी क्षेत्र सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश सही है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, यह भी सही है। राजगीर अशोक का जो चिन्ह स्तंभ है, यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा सही है, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नंबर 70 देखते हैं। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है।
यह 2 स्तंभ पहला और दूसरा में अंकित है। आपको इनका सुमेल मतलब मैच करिए। जन्म हुआ था कहाँ पर? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति हुआ था कहाँ पर? बोध गया में। महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? याद करिए, कुशीनारा में हुआ था। और प्रथम प्रवचन हो जाएगा आपका सारनाथ में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन डी वसुमित्र ने। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मिलाइए, चिन्ह और उसका अर्थ आप क्या जानते हैं? तो जन्म आपका हो जाएगा कमल, प्रथम प्रवचन हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया था। महाबोधि आप जानते हो कि बोधि वृक्ष, और त्याग के लिए आप जो घर छोड़ के गए थे घोड़ा, उसका चिन्ह होता है। नंबर 73 है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? ऑप्शन डी कनिष्क के। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से यह किससे संबंधित है? तो आप जान गए होंगे, ऑप्शन ए बौद्ध से। आलार जो कलाम रहे थे वो कौन थे? 75 ऑप्शन डी बुद्ध के गुरु थे। महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वो किसके गणतंत्र में हुआ था? ऑप्शन ए मल्लों के। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? ऑप्शन डी नागार्जुन को। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जानते हो? गौतम बुद्ध को, ऑप्शन ए। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार के। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? ऑप्शन बी कालाशोक ने। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका जो गृह त्याग हुआ था उनको आप महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। सप्तपर्णी गुफा स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन सी राजगृह में है। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? ऑप्शन सी कनिष्क हो जाएगा राइट आंसर। कनिष्क के ही शासनकाल में हुआ था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? ऑप्शन बी कनिष्क के। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? ऑप्शन सी प्रथम उपदेश का। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कब हुआ था बताइए? ऑप्शन ए राइट आंसर 563 ईसा पूर्व आपका 87 का, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? ऑप्शन बी बौद्ध धर्म ने। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कहाँ पर? ऑप्शन बी वैशाली में। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन बी नहीं डी होगा, मतलब कौली वंश से संबंधित थी। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है बताइए? तो 91 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर धर्मचक्र। नंबर 92 है, करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? ऑप्शन बी कंग्योपा वंश से ये हैं संबंधित संप्रदाय से। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ऑप्शन बी वैशाली में। भूमि स्पर्श मुद्रा का सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। ऑप्शन डी गुप्त काल यहाँ पे आपका राइट आंसर।
प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? ऑप्शन में अजातशत्रु के शासनकाल में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी? ऑप्शन ए महाकश्यप के द्वारा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन डी सुभद्र आपका राइट आंसर। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? ऑप्शन डी सुत्त पिटक में। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पे सही है बताइए? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, सही है। उन्हें बोधगया में ज्ञान मिला था। वैदिक धर्म को उन्होंने अस्वीकार किया था। आर्य सत्य का उन्होंने प्रचार किया था। तो चारों यहाँ पे आपका सही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी टिक करेंगे। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था कहाँ पर? ऑप्शन डी राजगृह में धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी आपने बौद्ध धर्म से 100 MCQs देखा जो कि आपके आगे आने वाले, जैसे अभी फिलहाल 67वीं BPSC है, फिर खास करके 68वीं BPSC है, बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा है, बिहार जो आपका कोर्ट वाला वैकेंसी आया है। हर एक एग्जाम में आप मान लीजिए 1 से 2 सवाल, 2 से 3 सवाल मानिए कि यहाँ से बौद्ध धर्म से रहता है। इस टॉपिक को अच्छे से आप कमांड कर लीजिए। आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए क्लास के साथ।